जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर देखने वाले हैं हिंदी गोधुली, जो आपका क्लास 10th का है। इसका चैप्टर नंबर 11 हो गया है। शिक्षा और संस्कृति, ये लास्ट चैप्टर है आपका। क्या चीज का? पद्य का, ठीक ना। उसके बाद गद्य चालू हो जाएगा, ठीक है। गद्य खंड का ये आपका लास्ट चैप्टर है। उसके बाद आपका पद्य खंड चालू हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, और ये महात्मा गांधी का है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है, शिक्षा और संस्कृति। तो प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। ये विचार किनका था? तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही था, ठीक ना। किनका था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ये देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की जो हवा हो वो मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा? तो ये भी कथन किनका है? ये भी महात्मा गांधी का ही कथन है शिक्षा और संस्कृति में, ठीक है। आई पूछा है कब? 2023 के ए और प्रथम पाली में हुआ है। सेट ए में पूछा है, प्रथम पाली में। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, कोई भी संस्कृति है वो जिंदा नहीं रह सकती भाई, समय के साथ चेंज हो सकती है। अगर वह दूसरी की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है तो ये जो होगा बहिष्कार करने की कोशिश करती है। क्या करने की? बहिष्कार। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो यह आपको पता है कि गांधी जी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम था आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इनको क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु हैं, ठीक ना। और राष्ट्रपिता जो बोले थे वो बोले थे आपका सुभाष चंद्र बोस। आर्य कहाँ रहते थे भाई? तो आर्य इनके अनुसार जो है ना भारत में, ठीक ना। इनके अनुसार भारत में, इसे आर्य पर कई मत है। फिनिक्स था। क्या था भाई? तो फिनिक्स एक आश्रम था जो कि गांधी जी फिनिक्स आश्रम बनाए थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के ही दिन, जो कि जस्ट आने ही वाला है, आपका महात्मा गांधी का जन्मदिन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे, याद रखिएगा। 9 जनवरी भी याद रखिएगा। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? सर्वोदय मतलब सभी का भलाई हो, सभी का उदय हो। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में, कैरेक्टर का निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज काम आप संभाल लेगा। यह कथन किनका है? तो यह भी कथन महात्मा गांधी का ही है, ठीक है। ये भी बात महात्मा गांधी ही बोले थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो पुस्तक है यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लिखे हैं आपका महात्मा गांधी का ही। ये आपका पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो हिंद स्वराज के रचनाकार भी महात्मा गांधी, याद रखिएगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हरिजन, इनके संपादन कौन थे? तो महात्मा गांधी ही थे। हरिजन हो गया, हिंद स्वराज हो गया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो गया, ये सब महात्मा गांधी का है। गांधी जी की स्मृति में, मतलब उनके याद में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है भैया? तो अभी जस्ट बताए हैं 2 अक्टूबर को प्रति वर्ष उनके याद में गांधी जयंती मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय जो संस्कृति है ये आपका भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है, क्योंकि यहाँ विविधताओं से भरा हुआ हमारा क्या है? देश है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है क्या चीज के? शरीर के विकास में भैया, ठीक बात। बुद्धि के विकास में शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, आत्मा के विकास में नहीं। शरीर, बुद्धि, आत्मा, इस सभी के विकास में शिक्षा क्या होता है? ए लड़का शांत रहो, सहायक होता है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर पता है कि अंग्रेजी कवि है, अंग्रेजी विषय कवि हैं। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो ये रूस के रहने वाले थे टॉल्स्टॉय, ठीक ना।
गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध जो होगा, मतलब हिंसा वाला न हो, मार काट वाला शिक्षा नहीं हो, अहिंसक प्रतिरोध जो शिक्षा है ये गांधी जी के नज़रों में क्या है? सबसे बढ़िया शिक्षा है। ठीक ना? तो डरवार नहीं आ रहा है जी, ठीक है ना? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। नौकरी पाना, वैज्ञानिक, ये सबसे मतलब नहीं है। कैरेक्टर अगर सही है, बढ़िया है, अनुशासन है, तो बच्चा खुद में कुछ अच्छा बन जाएगा। टॉल्स्टॉय कौन थे भाई? तो एक रूसी लेखक थे। क्या थे? रूसी लेखक थे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो ले भैया महात्मा गांधी है, उन्हीं पर तो चर्चा चल रहा है जी, है ना? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ए भाई तो 2 अक्टूबर 1869 के भूल आई। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में। यंग इंडिया क्या है? तो देखिए यंग इंडिया जो है पत्रिका है, और किनका पत्रिका है? तो महात्मा गांधी का पत्रिका है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है कवि और नाटककार के रूप में। कवि भी थे और नाटककार भी, ज़्यादातर नाटक ही लिखे ना। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम मतलब शिक्षा देने की भरसक कोशिश किए थे? तो हिंसक ने भैया अहिंसक प्रतिरोध। कैसा? अहिंसक प्रतिरोध। आइए देखते हैं आगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? तो यहाँ से तो गए थे 93 में, और 15 में चलिए है, मतलब कि 14 तक रहे थे। ठीक ना? गांधी के 2 हथियार क्या थे? तो रे भैया लाठी वाठी थोड़ी था, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे बापू, सत्य और अहिंसा। ठीक ना? गांधी जी के अनुसार वही सत्याग्रह कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, क्या होना, कैसा माध्यम होना चाहिए? तो हस्तकला, हाथ का कला। बच्चा हाथ का कला, ऐसे भी सभी देशों में है, यही नहीं है। यही तरह तंत्र विद्या पढ़ाया जाता है कि जबरदस्ती। अगर यहाँ भी मान लीजिए कि हस्तकला हो जाए, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कटाई, ठोक बजाओ, ठोक पीट, ये सब अगर शुरू हो जाए तो बच्चा के समझ रहे ना, कोई बेरोजगार रहेगा। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताओ। उदात्त का मतलब श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? उदात्त का मतलब श्रेष्ठ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? कब महात्मा गांधी चल बसे थे? तो चल नहीं बसे थे, नाथूराम गोडसे के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक ना? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, धार्मिक मामला के चलते। लेकिन कुछ भी हो, हिंसा तो करना ही नहीं चाहिए, जो भी हो, चाहे कोई कुछ भी गलती करे। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है भाई? तो हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से मतलब इनका क्या था? हृदय की शिक्षा। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो आपको पता है, मोहन करमचंद गांधी था। क्या नाम था जी? करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और दादा का नाम था होता गांधी। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? तो महात्मा गांधी चाहते थे। महात्मा गांधी। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है भैया। जो मेरा जो धर्म है वो कोई कैद खाने का धर्म नहीं है, कैद करने वाला नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह शिक्षा और संस्कृति से ही है। ठीक है? शिक्षा और संस्कृति का ही है। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह बापू के जन्म दिवस के रूप में, यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। गांधी जी के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पुतलीबाई, पत्नी का नाम था, अर्धांगिनी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ का नाम था, अब पुतलीबाई मम्मी का नाम। कवायद। कवायद का अर्थ क्या होता है? तो कवायद का अर्थ होता है, जानते हैं क्या होता है? ड्रिल और भागदौड़, ये दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए, ऐसा विचार किनका था? तो ऐसा विचार महात्मा गांधी का था, यानी गांधी जी का था। ओके, तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 41।
ठीक है ना। शिक्षा और संस्कृति चैप्टर से अच्छे से इस वीडियो को अच्छा से देख जाइए, तो एक भी हट करके क्वेश्चन दूसरा नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो यार टेक केयर एंड गुड बाय। आप वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।